स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो भाई मैं अमन राय आज आपको एक नया चीज़ बताने जा रहा हूँ कि भाई आजकल क्या होता है ना, मतलब ठंडा का टाइम है, आप सभी को ये मतलब एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो मैंने सोचा भाई एक वीडियो बना के आप सभी को बताया जाए। भाई क्या होता है ना ठंडा का टाइम में, या फिर क्या पता आपके कोई बाइक में भी डिफ़ॉल्ट हो, तो मैं मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ कि भाई क्या होता है आपका कभी कभार बाइक आपका सेल्फ नहीं लेता है। तो भाई उसका मतलब कुछ कुछ रीज़न्स होता है कि क्यों आपका बाइक सेल्फ नहीं ले पाता है। तो भाई वही मैं कुछ एक आध दो रीज़न्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या पता आपको रीज़न भी पता चल जाए कि आपका बाइक सेल्फ क्यों नहीं ले रहा है। तो भाई जो सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा, तो भाई वो सबको मालूम है और सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है कि आपका बाइक का बैटरी में कोई दिक्कत हो जाए। तो भाई बैटरी में दिक्कत मतलब आपको कैसे मालूम चलेगा। सबसे पहले तो भाई आपको मालूम है कि आपका सेल्फ स्टार्ट नहीं लेगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कन्फर्म हो जाएगा कि भाई जो दिक्कत है वो बैटरी में ही है। आप भाई अगर इसको चाबी को स्टार्ट करते हो ना, तो देखो यहाँ पे न्यूट्रल का जो लाइट है, अभी जैसे कि इसका बैटरी ठीक है और इसका सेल्फ भी ठीक है, ठीक। तो मैं अगर अभी इसमें सेल्फ मारूँ ना, देखो ये एक बार में स्टार्ट हो गया, ठीक है भाई। और अगर इसमें मतलब बैटरी का कोई दिक्कत होता है ना, तो इसमें क्या होता है अगर आप सेल्फ मारोगे ना, तो आपने बहुत बार देखा होगा ये हल्का सा मतलब डीम हो जाता है, डीम होता रहता है, मतलब हल्का सा ब्लिंक जैसा करता है। तो वो दिक्कत आता है अगर आपका कोई बैटरी में दिक्कत हो ना, तो आपको मतलब इस तरीके से पता चल जाएगा। और आपका अगर बैटरी पूरा ही डेड हो जाएगा तो आपको मालूम ही, अगर आपका डिजिटल मीटर वगैरह है तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा, आपका हॉर्न ये सब कुछ भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हाँ मतलब आपको लग रहा होगा कि अगर बैटरी डाउन हो जाता है तो हॉर्न वॉर्न भी बजता है कभी कभार। तो भाई मैं आपको एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन वाला है वो बता देता हूँ कि अगर आपका बैटरी जो है ना उसमें अगर 12 वोल्ट से कम का चार्ज होगा तो फिर आपका सेल्फ काम नहीं करेगा। बाकी आपका इंडिकेटर लाइट वाइट थोड़ी देर के लिए काम कर लेगा जब तक उसको चार्ज मिलता रहेगा। लेकिन अगर 12 वोल्ट से अगर आपका कम हो जाएगा ना, तो फिर आपका ये सेल्फ लेना बंद कर देगा। तो आपको बैटरी को फिर चार्ज वार्ज करना पड़ेगा। अगर आपका किक स्टार्ट है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि आप चलिए किक मार के फिर स्टार्ट करके अपना बैटरी चार्ज भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई कोई बाइक में किक स्टार्ट नहीं होता है तो भाई उसको प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए भी कुछ कुछ तरीका है, जैसे कि आप बाइक को डबल स्टैंड में कर दो, गियर लगा दो और पीछे का टायर पकड़ के घींच दो। मतलब कोई कोई बाइक में हो जाता है, कोई कोई नहीं, लगभग सभी बाइक में हो जाएगा। लेकिन ये एक अलग तरीका है करने का अगर आप में किक भी नहीं है और सेल्फ भी नहीं काम कर रहा है तो एक रीज़न हो गया, ठीक है, आपका बैटरी का। एक और रीज़न बताता हूँ कि भाई आप कभी कभी देखते होगे ना कि जैसे कि बाइक आपका न्यूट्रल में तो स्टार्ट हो जा रहा है, सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है न्यूट्रल में, पर अगर आप गियर पे होते हो तो वो स्टार्ट नहीं होता है। भाई उसका एक रीज़न हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो दो ठू वायर देख रहे हो, ये दो टू वायर में से अगर कोई एक वायर में भी दिक्कत होता है ना, मतलब या निकल जाता है, या फिर अंदर में इसका एक तो सॉकेट होता है, सॉकेट टाइप का होता है जिसमें ये दोनों कनेक्टेड है, वो ख़राब हो जाए, या फिर आपका कोई एक ढीला हो या फिर दोनों ही ढीला हो, या फिर ये मतलब वायर का कनेक्शन के ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर आपका वायर का कनेक्शन एकदम ठीक है, अंदर का भी सारा सब ठीक है ना, तो फिर दिक्कत नहीं होता है। मतलब आपका गियर में भी स्टार्ट हो जाएगा, क्लच दबा के गियर में भी आप स्टार्ट कर लोगे। लेकिन अगर इसमें दिक्कत होगा ना, तो आप क्लच दबा के आपसे स्टार्ट ही नहीं होगा, आपको न्यूट्रल करके फिर सेल्फ मारना पड़ेगा। तो भाई ये एक तो दिक्कत है कि मतलब कभी कभार होता है कि आपका बाइक स्टार्ट नहीं होता है, कि अगर आप जब गियर में रखते हो तो वो स्टार्ट नहीं होता। तो भाई उसका जो रीज़न है ना वो यही होता है। तीसरी रीज़न की बात करूँ ना कि आपका सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता, तो भाई एक तीसरी रीज़न ये है कि जो आपका जहाँ से मतलब सेल्फ स्टार्ट का जो बॉक्स जैसा आता है ना, ये वाला ये जो है, उसमें क्या होता है ना, कभी कभार आपका जैसे 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 बाइक पुराना होता है तो उसमें कार्बन खत्म हो जाता है, मतलब कार्बन का ही कुछ होता है उसके अंदर, वो खत्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है ना आपका बाइक सेल्फ नहीं लेता पर आवाज़ करता है। जैसे इलेक्ट्रिक का जो आवाज़ होता है ना, सेल्फ लेने का जो आवाज़ होता है वो आवाज़ करेगा, लेकिन वो बाइक आपका स्टार्ट नहीं होगा। उसका यही रीज़न होता है कि आपका इसमें कार्बन का कोई दिक्कत है। भाई ये आप खुद से आपसे नहीं होगा, मतलब ये आपको मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा। बाकी बैटरी वैटरी तो चेक करने का जैसे मैं आपको बताया था, वो तो आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। बैटरी वैटरी का तो आप ठीक कर ही लेते हो, मतलब थोड़ा इधर उधर दौड़ा के भाई। और ये जो होता है इसका रीज़न है कि कार्बन की वजह से आपका सिर्फ सेल्फ आवाज़ करेगा पर इसमें आपको स्टार्ट करके नहीं देगा ये बाइक। भाई एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जिससे क्या होता है ना, आपका ना किक से स्टार्ट होगा ना सेल्फ से स्टार्ट होगा, वो जो मेन चीज़ है जिससे आप ना अपना बाइक को चोरी से भी बचा सकते हो, वो है इसका जो स्पार्क प्लग होता है ना। ये वो जो चीज़ है रेड कलर का जो आपको दिख रहा होगा, ये स्पार्क प्लग है। अगर ये आप निकाल लेते हो या फिर इसमें डस्ट जम जाता है ना, तो फिर आपका बाइक ना सेल्फ से स्टार्ट होगा ना, किक से स्टार्ट होगा, आपको ये साफ़ करवाना पड़ेगा, तो फिर जाके आपका बाइक स्टार्ट होगा। तो ये एक तो अच्छा सा सिक्योरिटी रीजंस भी, आप अपना बाइक को सेफ रख सकते हो इससे। तो भाई ये अगर आपका स्पार्क प्लग में ना दिक्कत हो जाए कुछ, या ख़राब हो जाए, या कुछ डस्ट वस्ट एक्स्ट्रा कुछ अगर जम जाए ना, तो आपका बाइक ना सेल्फ लेगा ना किक लेगा। तो भाई आपको इस पर ध्यान रखना है। तो आपको स्पार्क प्लग का बताया था कि अगर आप इसको निकाल दो तो भाई ये जो स्टार्ट नहीं होता। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि जैसे कि हमने अभी निकाल दिया भाई, एक बार सेल्फ मारना, देखो भाई, बस हो जाएगा, हो जाएगा। तो भाई देखो यही होता है, अगर आप निकाल दोगे ना इसको तो ये बाइक आपका स्टार्ट नहीं लेगा, या फिर इसमें अगर डस्ट वगैरह भी जम जाता है तो ये स्टार्ट नहीं होता है, ऐसे आवाज़ करता रहेगा और ये स्टार्ट नहीं होगा। अब भाई हमने इसको वापिस से लगा दिया, अब भाई स्टार्ट कर तो होता है कि नहीं, देखो भाई हो गया। भाई यही था आपका स्पार्क प्लग का जो काम करता है, स्पार्क प्लग आपका बाइक पे। यही कुछ रीज़न्स है जो मैंने आपको बताया जिसके कारण आपका बाइक स्टार्ट नहीं होता है। आप मतलब कोई रीज़न है जिसकी वजह से सेल्फ नहीं काम करता, कोई कोई था कि जिसकी वजह से आपका ना सेल्फ काम करेगा ना किक काम करेगा। तो भाई यही था वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर वीडियो पसंद आए, और ऐसे कुछ वीडियो आगे भी देखना है तो।